20 फरवरी 2026 के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस पर फर्स्ट न्यूज है। यूके पुलिस ने चार्ल्स, जो यूके के किंग्स चार्ल्स है, उनके भाई जो एंड्रयू माउंटबेटन, उनको पुलिस ने, यूके के पुलिस अरेस्ट किया है बाय एप्स्टन फाइल्स। ओके, एप्स्टन फाइल्स। तो एप्स्टन्स के कौन है? एप्स्टन्स एक अमेरिका के सेक्स ऑफेंडर थे और एक फाइनेंसर भी थे। तो उनसे उनके फाइल के दौरान ये पकड़ में आए और इसके ऊपर पकड़ में आए क्योंकि उसी टाइम पे वो यूके के एम्बेसडर थे। तो उस टाइम पे ये चीज़ हुआ है। ओके, तो इसके लिए उनको पुलिस गिरफ्त किया है। ओके, और उसके बाद यहाँ के ब्रिटिश के यूके के प्राइम मिनिस्टर जो केयर स्टीमर है, वो कह रहे हैं कि लॉ के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पे दूसरा न्यूज़ है, यहाँ पे एआई समिट हो रही है और इसके दौरान अभी सीईओ की मीटिंग हो रहा था। सीईओ के साथ जितने भी कंपनी के सीईओ है और प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुआ था। तो उसी के दौरान बहुत सारे चीज़ें हुआ है, जैसे कि RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 10 लाख करोड़ 7 साल में एआई के ऊपर। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे अनवील किया है मानव विज़न, इसके फुल फॉर्म में ये जो मानव मिशन है ना, ये एआई के सेक्टर के ऊपर हेल्प करेगा। और ये प्रोग्राम एक टाइप का प्रोग्राम है। और मानव के फुल फॉर्म में एम फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, ए फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन फॉर नेशनल सोवरेनिटी, ए स्टैंड फॉर accessible and inclusive, B स्टैंड फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट। ओके, तो इसके ये सभी चीज़ एआई के ऊपर फोकस करेगा। और यहाँ के बहुत सारे सीईओ भी ज्वाइन हुए थे, जैसे कि ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, RIL के चेयरमैन जो मुकेश अंबानी, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडई, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ब्रांड स्मिथ, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाभी, एसेंचर के सीईओ जूलिस स्वीट, मेटा के सीईओ अलेक्जेंडर वांग, ये सभी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। और एक न्यूज़ है, उड़ीसा के अभी इकोनॉमिक 10 लाख करोड़ के ये सर्वे में पता चल रहा है। और इसमें बहुत सारे सेक्टर में, जैसे कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर 9.9 लाख करोड़ के 25-26 में ग्रो हुआ है। और ये 9.5% के पिछले साल से ज़्यादा ग्रो हुआ है। ओके, तो इसके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि 2025-26 में 7.9% की था, 7.9% के हैं। और इससे पहले 24-25 में 7.2 का था। ओके, और जो नेशनल एवरेज है उसका है 7.4 के है। ओके, और 7.4 से उड़ीसा के है 7.9। ओके, तो ये सभी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और यहाँ पे स्टेट जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है उसके ऊपर परसेंटेज है 41.3% के है। इसके ऊपर ये दे रखी है इन्फॉर्मेशन और डेटा यहाँ पे दे रखी है। अभी फ़िलहाल 25-26 में 244 प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलने जा रही है, जिसमें 5.66 लाख करोड़ के इन्वेस्ट होने जा रही है। और इसमें से 3.35 लाख जॉब्स क्रिएट होने जा रही है। और 80 प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, अदर जो
प्रोजेक्ट है, 80 प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर 1.75 लाख करोड़ के खर्च होने जा रही है, और इसमें 1.4 लाख के जॉब आ रही है। कैसा लग रहा है? ठीक है, तो इतने सारे जॉब क्रिएट होने जा रही है, ठीक है, उड़ीसा में। और ये सभी चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इन्वेस्ट करने जा रही है उड़ीसा। और यहाँ पे इंडिया के साथ यूएस के बीच में जो दिसंबर 2025 में हुआ था पैक्सिलिका समिट, और ये चल रहा था, जो वाशिंगटन में हुआ था, और ये इंडिया में हुआ है एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान। ओके, और इससे पहले ये जो समिट यूएस ने ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, यूके इनके साथ कर चुका है। ये जो पैक्सिलिका है समिट, इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दी जाएगी। उड़ीसा के बजट होने जा रही है, तो इसमें से ये पता चल रहा है कि 1.34 लाख करोड़ के इस बार फाइनेंशियल ईयर में उड़ीसा के डेप्ट राइज करने वाला है 1.34 लाख करोड़ के। धर्मेंद्र प्रधान जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अभी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में संबलपुर है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डेवलपमेंट करने जा रही है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी को लेटर दिए हैं किस किस सेक्टर में डेवलपमेंट होने जा रही है। तो 2 CER वेस्ट में जो संबलपुर साइड में है, वहाँ पे 2 CER सिटी इकोनॉमिक रीजन ये होने जा रही है, और एक सेंट्रल रीजन में भी होने जा रही है। और यहाँ पे वाटरवे 5 को डेवलपमेंट करने जा रही है। और यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्ट्री जो है सुरेश पुजारी यहाँ पे ये क्रिएशन करने जा रहे हैं, 31 न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, और उसके साथ 66 सब डिविजन्स क्रिएट करने जा रहे हैं। 10th एग्ज़ाम यहाँ पे 10th एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है उड़ीसा के अंदर। और ये विशाखापट्टनम में जो कंडक्ट हो रही है अभी एक्सरसाइज मिलन 2026, इसके ऊपर न्यूज है। ये सबमिट हो रही है, तो ये सभी चीज़ यहाँ पे AI के ऊपर न्यूज़ दे रखी है। और ये AI समिट ख़त्म होने के बाद 20 फरवरी में ख़त्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाने वाले हैं, जो वहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर डील होने जा रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे DRDO सक्सेसफुली टेस्ट किया है
गगनयान ड्रॉग पैराचूट किए सक्सेसफुली टेस्ट किया है। यूके पुलिस अरेस्ट किया है एक्स प्रिंस के ब्रदर एंड्रयू। इसके ऊपर न्यूज है। ये एआई के ऊपर न्यूज़ है। ये एआई के ऊपर न्यूज़ है। और तो यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ है। स्पोर्ट्स न्यूज़ के अंदर कर्नाटक ने उत्तराखंड को हराया रणजी ट्रॉफी में। तो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में एंटर करके आए कर्नाटक, और उसके साथ जम्मू कश्मीर फाइनल खेलेंगे। और कर्नाटक अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके स्कोर बोर्ड यहाँ पे दे रखी है। ओके, कर्नाटक 736 फर्स्ट इनिंग्स में किया था और 323 रन्स किया था सेकेंड इनिंग्स में। और जो इसके साथ उत्तराखंड के साथ हो गया है, उत्तराखंड 233 रन्स किया था। 260 रन्स में 6 विकेट गया था, तो इसकी वजह से ड्रॉ हो गया था मैच। तो कर्नाटक एंटर कर गया है फाइनल में, रणजी ट्रॉफी के फाइनल में। और आज के दिन जो 20 फरवरी है, आज के दिन अरुणाचल प्रदेश के स्टेटहुड है और उसके साथ मिजोरम के स्टेटहुड डे है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के डेवलपमेंट के ऊपर ये दे रखी है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है 2026 से लेके अब तक ये डाटा दे रखी है। ओके, तो स्टेट जीडीपी कितना है और स्टेट बजट कितना इंक्रीज हुआ है, पर कैपिटा इनकम कितना है, तो इसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे